तो आ जाओ भाई, क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाई बहनों के। हम क्या पढ़ रहे थे सर? राजस्थान की जलवायु चल रही थी अपने। क्या चल रही थी? राजस्थान की जलवायु। उसमें क्या पढ़ना था सर? बाकी शायद हो गया अपने। कौन कौन सी ऋतु होगी सर? 3 ऋतु थी, 3 ऋतु होगी। कौन कौन सी सर? ग्रीष्म ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु हो गई और एक शीत ऋतु थी। वो तीनों अपने हो गई। अब आगे क्या पढ़ना है सर? आपने कल कहा था कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण हमें पढ़ना है आज। क्या पढ़ना है? राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। वो भी कैसे पढ़ेंगे सर? मैप की सहायता से पढ़ेंगे आज। मैप की बड़ा शानदार तरीके से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है सर, आगे बढ़िए। क्या है? राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? भारतीय मौसम विज्ञान ने वर्षा व तापमान, ध्यान रखना, भारतीय मौसम विज्ञान ने जो अपना आधार प्रस्तुत किया जलवायु को बांटा, उसमें आधार क्या प्रस्तुत किया सर? वर्षा और तापमान के यहाँ पर कितनी वर्षा होती है और तापमान कितना है। जैसे कि पश्चिम मरुस्थल है, यहाँ पर तापमान भयंकर हाई रहता है और वर्षा रहती है कम, तो इस हिसाब से इसको एक अलग प्रदेश बना दिया। ठीक है, वर्षा व तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा है। कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं अभी हम आगे देखते हैं। पहला कौन सा है सर? शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश कौन सा? जहां पर वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। कौन सा प्रदेश जहां पर शुष्क प्रदेश जहां पर वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। आगे चलिए, वनस्पति कौन सी है? अब शुष्क प्रदेश कौन सा है सर? ये वाला अपना जो इधर का प्रदेश है, इसमें बीकानेर आ गया, फड़ौदी आ गया, जैसलमेर आ गया और बाड़मेर आ गया। याद रखना, शुष्क प्रदेश में जोधपुर कभी मत करना। जोधपुर आएगा अपने केवल और केवल अर्धशुष्क प्रदेश में। शुष्क प्रदेश अगर आपको आ जाए तो केवल इतना याद रखना है कि जो अपने पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगाते हुए जिले हैं, केवल वो ही शुष्क प्रदेश में आएंगे। और वो भी कौन से? बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर को नहीं करना। गंगानगर आएगा अपने अर्धशुष्क में। ठीक है सर। यहाँ वनस्पति कौन सी है सर? शुष्क प्रदेश है, एकदम खत्म खाली प्रदेश है। कैसे? एकदम शुष्क है, तो यहाँ पर कौन रहेगा सर? कोई नहीं, एकदम मरा हुआ है। मरा मतलब खत्म है, खाली है। मरे में से क्या याद रखना है सर? मरुद्भिद। कैसी वनस्पति है सर? मरुद्भिद वनस्पति है। मरु है, तो पानी नहीं मिले तो काली मिर्च है, इसी वनस्पति है। का ही नाम लेना है सर? वनस्पति कौन सी है? मरुद्भिद। मरुद्भिद अपने वनस्पति याद रखनी है। उसके बाद मृदा कौन सी है सर? मृदा अपनी एंटीसोल्स है। मृदा कौन सी है? एंटीसोल्स। सर एंटीसोल्स को कैसे याद करें? याद रखने तरीका क्या है? ये क्या है? पूरे भारत में एक एंटीक पीस है। कैसे सर? कि पूरे भारत में तो हरियाली है, पूरे भारत में वर्षा अच्छी होती है, लेकिन केवल शुष्क प्रदेश ही ऐसा है जहां पर वर्षा कम होती है। और वनस्पति भी कैसी है सर? मरुद्भिद वनस्पति है। वनस्पति तो मरु है, नहीं पानी मिले तो काली मिर्च है। वनस्पति याद हो गया अपने को मरुद्भिद। वैसे अपने को याद रखनी है सर मिट्टी कौन सी? एंटीसोल है, एकदम एंटीक पीस है, एकदम एंटीक पीस। कैसे मतलब याद रखना है कि पूरे भारत में आपको केवल यहीं पर मिलेगा जहां पर वर्षा 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है। मात्र 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर। कौन सी मृदा कौन सी है सर? एंटीसोल मृदा। ये लो सर, याद हो गया। उसके बाद प्रतिनिधि नगर कौन सा है? अब सर मेरी एक बात बताओ, कौन कौन जिले आपने देखे सर? बीकानेर देखा, फड़ौदी देखा, जैसलमेर देखा और बाड़मेर देखा। इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है सर? जैसलमेर इन सब में सबसे बड़ा जिला है। तो बस प्रतिनिधि नगर उसी को बना दो। कौन सा सर? प्रतिनिधि नगर बन गया अपना जैसलमेर। ठीक है सर, आगे चलो। अब इसमें जिले कौन कौन से थे? मैंने अभी आपको बताया था। कौन कौन से सर? जैसलमेर आ गया, बीकानेर आ गया, बाड़मेर आ गया और फड़ौदी। ये 4 अपने जिले शुष्क प्रदेश में आते हैं। ठीक है सर, अब चलिए नेक्स्ट कौन सा है सर? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ये जो जलवायु प्रदेश उसको याद भी कैसे रखना है कि सर जो अपने लेफ्ट में अपने बाउंड्री जो लगा हुआ है वो तो है शुष्क प्रदेश। उसके बाद जो चिपता ही कौन सा है? चिपकता हुआ कौन सा है सर? अर्धशुष्क। सर यहाँ पर आ गया शुष्क। उसके बाद आर्द्र तो आने से रहा ना, ये पूरी प्रदेश जलवायु प्रदेश आने से रहा। कौन सा आएगा सर? यहाँ पर शुष्क है, तो यहाँ पर आधा सूखा हुआ है। यहाँ तो पूरा सूखा हुआ है, जैसलमेर, बीकानेर, फड़ौदी और बाड़मेर तो पूरा सूखा हुआ है। और जस्ट इसके पास में क्या है सर? यहाँ पर आधा सूखा हुआ है, यहाँ पर अर्धशुष्क प्रदेश है। ठीक है सर। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है सर? यहाँ पर वर्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है शुष्क प्रदेश के मुकाबले, थोड़ी सी ज्यादा। सर कितनी सर? 20 से 40 सेंटीमीटर, मात्र और मात्र 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा अर्धशुष्क प्रदेश में होती है, जो कि सही है, अच्छी है शुष्क प्रदेश के मुकाबले। ठीक है सर, आगे चलिए। सर यहाँ पर वनस्पति कौन सी है सर? स्टेपी वनस्पति है। कौन सी वनस्पति है सर? स्टेपी वनस्पति है। सर इसको कैसे याद करें? अभी याद कराते हैं। यहाँ पर हमने कौन सी पढ़ी थी सर? मरुद्भिद पढ़ी थी। यहाँ तो पानी नहीं मिले तो काली मिर्च, इसी हालत है। तो यहाँ से सर थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा, हम एक स्टेप आगे बढ़े। यहाँ पर क्या था? शुष्क। यहाँ पर क्या आ गया? अर्ध शुष्क प्रदेश। एक स्टेप आगे बढ़े। वैसे अपने को वनस्पति में ऐसे करना है कि अपने क्या करना है, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ाना है।
एक स्टेप आगे बढ़ते अपने वनस्पति कौन सी आ जाएगी सर, स्टेपी वनस्पति आ जाएगी। ये लो सर अपने याद है क्या कि यहाँ पर वनस्पति कौन सी है सर, मरुद्भिद है। यहाँ पर आगे, यहाँ से आगे एक स्टेप बढ़ाया हमने, पहले शुष्क प्रदेश में थे, अब हम कहाँ गए सर, अर्ध शुष्क प्रदेश में गए। ठीक है सर, जैसे हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया वैसे ही वनस्पति कैसे होगी सर, स्टेपी वनस्पति हो गई। स्टेप से अपने याद कर रखना है सर, स्टेपी। ठीक है सर, वनस्पति हमें याद होगी। उसके बाद सर मृदा कौन सी इसमें, मृदा है सर एरिडीसोल्स। अपने को इधर क्या याद रखी सर, एंटीसोल्स। एंटीसोल में क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है, तो ए को ए के पास में रखना है। ए को कहां रखना है, ए के पास में। सर इधर आ गया एंटी एरिडी, यहां पर कौन सा आएगा सर, अल्फीसोल्स आएगा, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एंटी एरिडी अल्फी इंसेप्टी और वर्टिसोल। ए को ए के पास में रहना, यहाँ पर ए एंटीसोल में ए आ रहा है और एरिडीसोल में क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है। एंटिक कहां पर है सर, एंटिक शुष्क प्रदेश में है। ठीक है सर, एरिडीसोल्स कहां पर है सर, एरिडीसोल्स इसके पास में। अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है सर, एरिडीसोल्स। आपको 5 मृदा अपने अंगुली पर याद होनी चाहिए, कौन कौन सी सर, एंटीसोल्स है, एरिडीसोल्स है, अल्फीसोल्स है, वर्टिसोल्स है और इंसेप्टिसोल्स है। ठीक है सर, अपने यहाँ पर होगी एंटीसोल और इसके जस्ट पास में कौन सी होगी, एरिडीसोल्स। ए और ए को हमेशा पास पास रखना है। ठीक है सर, याद हो गया। आगे चलो, आगे क्या है, प्रतिनिधि नगर। सर यहाँ पर तो हमने देख लिया प्रतिनिधि, सबसे बड़ा जिला जो है वो प्रतिनिधि नगर है, कौन सा, जैसलमेर। अब यहाँ पर सर, यहाँ पर सबसे जो मतलब इंपॉर्टेंट जिला है वो कौन सा है सर, हाईकोर्ट वाला, कौन सा सर, जोधपुर। जोधपुर, ये लो सर, प्रतिनिधि नगर किसे बना दिया सर, जोधपुर को अर्ध शुष्क प्रदेश का प्रतिनिधि नगर बना दिया। ठीक है सर, आगे चलिए सर, इसमें जिले कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं। ऊपर ऊपर आ गया गंगानगर, ये लो सर। उसके बाद चिपते कौन सा आ गया सर, हनुमानगढ़। ठीक है, उसके चिपकते कौन है सर, चूरू है। उसके चिपकते ठीक नीचे सर सीकर। उसके ठीक ऊपर की तरफ उत्तर पूर्व की तरफ सर झुंझुनू आ गया। उसके ठीक नीचे सर ये अपना डीडवाना कुचामन आ गया। उसके ठीक नीचे मतलब बीचों बीच कौन सा है सर, नागौर आ गया। नागौर के ठीक नीचे कौन सा है सर, जोधपुर आ गया। जोधपुर के ठीक पास में कौन सा है सर, पाली आ गया। पाली के ठीक नीचे कौन सा है सर, जालोर आ गया। ये लो सर, अपने जिले याद हो गए, क्या कौन कौन से हैं सर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, डीडवाना कुचामन, पाली और जालोर। ये लो सर, अपने को जिले याद हो गए। कौन कौन से जलवायु प्रदेश पढ़े हमने सर, शुष्क जलवायु प्रदेश पढ़ लिया हमने, और सर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश पढ़ लिया। इन यहाँ की मिट्टी पढ़ ली, यहाँ की वनस्पति पढ़ ली, यहाँ की हमने प्रतिनिधि नगर पढ़ लिया सर, यहाँ की वर्षा पढ़ ली हमने सर, यहाँ के जिले भी देख लिए। ठीक है सर, अब चलते हैं हम आगे। तो आ जाओ भाई आगे। अब ऐसा आगे क्या पढ़ना है सर, 3 नंबर कौन सा है सर, उप आर्द्र प्रदेश। ठीक है, 4 नंबर कौन सा है सर, आर्द्र प्रदेश। सर लास्ट 5 नंबर कौन सा है, अति आर्द्र प्रदेश। अब देखो अपने को सीधे इसको कैसे 5 प्रदेश हमें कैसे याद रखना है, अभी बताता हूँ आपको। पहला क्या है सर, लेफ्ट में क्या आएगा सर, शुष्क। शुष्क के बाद हम एक स्टेप आगे बढ़े, वहां पर क्या गया सर, यहाँ पे शुष्क है, यहाँ पे कर दो अर्ध शुष्क यानी कि आधा सूखा हुआ। ये लो सर, अर्ध शुष्क कर दिया। ठीक है, ये तो हो गए। उसके बाद तीसरा कौन सा है सर, यहाँ पर सीधा आर्द्र तो आएगा नहीं, आर्द्र मतलब गीला, आर्द्र तो आएगा नहीं। पहले क्या आएगा सर, उप आर्द्र। आर्द्र नहीं है, कम आर्द्र। ठीक है, ये लो सर, उप आर्द्र। 3 नंबर क्या गया, उप आर्द्र। पहला क्या शुष्क, उसके बाद अर्ध शुष्क, आधा सूखा हुआ, एकदम सूखा हुआ, आधा सूखा हुआ, हल्का गीला, गीला और बहुत ज्यादा गीला। ठीक है सर, पूरा सूखा हुआ शुष्क, आधा सूखा हुआ अर्ध शुष्क, हल्का गीला उप आर्द्र और गीला, हल्का गीला है। और ये क्या है, गीला, पूरा गीला है, आर्द्र है। पूरा क्षेत्र कैसा है सर, आर्द्र है, गीला है, मतलब वर्षा होती है, अच्छा पानी वाला एरिया है। ठीक है, और सर ये सर अति आर्द्र है, मतलब अति है, वर्षा की अति है, भयंकर जल वर्षा होती है। यहाँ पर क्या है, अति आर्द्र। ये तो सर याद हो गया क्या, कैसे पहले शुष्क है, उसके बाद अर्ध शुष्क है, फिर गीला नहीं है, पहले उप गीला है, उप आर्द्र है, उसके बाद सर गीला आर्द्र है, उसके बाद सर अति आर्द्र है। ये तो अपने 500 जलवायु प्रदेश से याद हो गए। अपने याद रखना क्या सर, कैसे अपने जलवायु, राजस्थान में जलवायु पूछ ले आपसे, चाहे आपसे पूछ ले मिट्टियां कि सर कितने प्रकार की है, कि दोनों का आपको एक ही बतानी, क्या क्या जलवायु 5 प्रकार की है, मिट्टियां कैसी है सर 5 प्रकार की है। ये लो सर, ये भी साथ में हो गया क्या, कि जलवायु कितने से 5 प्रकार की, ये भी आपके सामने। और सर मिट्टियां पूछ ले तो मिट्टियां आपको बता रहा है क्या, यहाँ पर सर एंटीसोल, यहाँ पर एडिसोल, यहाँ पर अल्फीसोल, यहाँ वर्टिसोल और यहाँ पर वर्टिसोल और इंसेप्टिसोल यहाँ पर।
ठीक है सर। अब आ जाओ आगे, क्या पढ़े थे हम सर, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है वही बात सेम बात है। यहाँ पे सर वर्षा कितनी होती है सर, 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है वर्षा। कौन सा प्रदेश सर, ये वाला प्रदेश है, मतलब गीला नहीं है, हल्का गीला है। कितनी वर्षा है सर, 40 से 60% तक राजस्थान के बीच वाला क्षेत्र है, ठीक है सर। आगे बढ़िए सर, वनस्पति कौन सी है, मिश्रित पतझड़ है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि पतझड़ ही है, नहीं मिश्रित है, सारी मिक्स हुई है, मतलब यहाँ की भी मिक्स है और यहाँ की भी मिक्स है, गीली की भी मिक्स है और सूखी की भी मिक्स है। तभी तो इस प्रदेश का नाम क्या है, उप आर्द्र। गीला नहीं है, मतलब हाँ गीले के जैसा जैसा उप आर्द्र है, हल्का गीला है, ठीक है सर। वनस्पति कैसी है सर, मिश्रित है सर, यहाँ से भी मिल गई और वहां से मिल गई, बीच में है ना, तो क्या हो गया मिश्रित पतझड़ वनस्पति। उसके बाद प्रतिनिधि नगर कौन सा है सर, यहाँ पर जिलों में एक बड़ा जिला आ रहा है, कौन सा, जयपुर। ये लो सर, प्रतिनिधि नगर कौन सा बना दिया सर, अपने जयपुर को प्रतिनिधि नगर बना दिया, ठीक है सर। आगे चलो, जिले कौन से इसके, सीधी सी बात है सर, ये वाला प्रदेश है तो यहाँ पर क्या आएगा सर, अलवर आ जाएगा। उसके बाद जयपुर आ गया। उसके बाद दौसा सर, यहाँ पर दौसा आ गया पास में। उसके बाद अजमेर सर, बीच में आ गया अपना अजमेर के ठीक ऊपर सर खैर तलजारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद आएगा कोटपुतली बहरोड, फिर आएगा अपने ब्यावर अजमेर के ठीक नीचे। उसके बाद भीलवाड़ा ब्यावर के ठीक नीचे और साइड में छोटा सा टोंक आ जाएगा अपने, ठीक है सर। उप आर्द्र प्रदेश अपना हो गया कंप्लीट। अब हमें कहाँ चलना है सर, आर्द्र प्रदेश में। सर ये गीला है पूरा, कैसा है, गीला है, आर्द्र प्रदेश है, ठीक है सर। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है सर, 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है साल भर में, ठीक है सर। यहाँ पर वनस्पति कौन सी है सर, पतझड़ है इधर, यहाँ पर पतझड़ है। बीच में कैसी थी सर, यहाँ पर अर्धशुष्क भी इधर आ रहा था, इधर आर्द्र भी आ रहा था, यहाँ पर मिश्रित हो रही थी, मिश्रित पतझड़ बन रही थी। यहाँ पर पतझड़ है, यहाँ पर कैसी है, अर्धशुष्क मिश्रित हो रही थी। और यहाँ पर क्या है सर, केवल गीले गीले आर्द्र है, तो कैसी होगी सर, पतझड़, केवल और केवल पतझड़, ठीक है सर। आगे चले, यहाँ का प्रतिनिधि नगर कौन सा है सर, एक बड़ा जिला आ रहा है, कौन सा, सवाई माधोपुर। नाम भी बड़ा और जिला भी बड़ा, कैसा है, सवाई माधोपुर, ठीक है सर। या तो प्रतिनिधि नगर कौन सा है, सवाई माधोपुर। यहाँ पर जिले कौन से है सर, जिलों में देखा तो अपने आ जाएगा भरतपुर। उसके बाद आ जाएगा डीग के ठीक कॉर्नर पे आ जाएगा सर धौलपुर के बाद नीचे आ जाएगा करौली के ठीक पास में सवाई माधोपुर ठीक पास में बूंदी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना क्या कि सर बूंदी किस जलवायु प्रदेश में आता है। छपेगा ये प्रश्न, किसी भी पेपर को ले लेना कि सर बूंदी किस जलवायु प्रदेश में आता है। ऑप्शन मिलेंगे आपको, आर्द्र प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश, उप आर्द्र प्रदेश या फिर शुष्क प्रदेश। बच्चे क्या करेंगे सर, बूंदी है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये सबको याद रहता है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये तो अति आर्द्र में होगा, आर्द्र में होने का सवाल ही नहीं। जबकि बूंदी कहाँ पर है, अपने आर्द्र प्रदेश में आता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम मैप देखते हैं ना, तो यहाँ पर आ गया कोटा, यहाँ पर आ गया बारा, यहाँ पर आ गया झालावाड़, ये वाला एरिया हो गया कंप्लीट। लेकिन जो बूंदी है, बूंदी क्या रहता है सर, यहाँ पर बूंदी रह जाता है, बूंदी अपने रह जाता है बाहर। तो ये कौन से प्रदेश में आएगा सर, ये अपना आएगा आर्द्र प्रदेश में, गीला है, अति गीला नहीं, गीला है। उसके बाद यहाँ पर चित्तौड़गढ़, फिर आ जाएगा राजसमंद बीच में और नीचे आ जाएगा सर उदयपुर। अपने कौन सा प्रदेश हो गया सर, आर्द्र प्रदेश के अपने सारे जिले और ये वर्षा अपने वनस्पति सारी पढ़ ली। उसके बाद अपने लास्ट कौन सा बचा है सर, अति आर्द्र प्रदेश, ठीक है सर। आगे चलो, अति आर्द्र प्रदेश है, वर्षा कितनी होती है सर, अति आर्द्र प्रदेश से नॉर्मल सी बात है 100 सेंटीमीटर से ऊपर ही होगी, मतलब अति है कोई चीज की, ठीक है सर। 80 से 150 मीटर यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। वनस्पति कौन सी है सर, सवाना तुल्य है, सवाना तुल्य मतलब सर जहां पर वर्षा अच्छी होती है, वर्षा हो रही है, अच्छी वर्षा हो रही है, पेड़ जो वृक्ष है मतलब वनस्पति है उसके पत्ते चौड़े चौड़े हैं, तो वो किस तुल्य है सर, सवाना तुल्य है। सवाना यानी कि पेड़ ही पौधे हरियाली हरियाली, एकदम सवाना मजा आ रहा है, कूल सवाना तुल्य। उसके बाद मृदा कौन सी है सर, वर्टिसोल। यहाँ पर कौन सी है, वर्टिसोल। यहाँ पर कौन सी है सर, इंसेक्टिसोल, ठीक है सर। यहाँ पर आगे मृदा वर्टिसोल। उसके बाद प्रतिनिधि नगर कौन सा है सर, पहले भी आपने कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ, क्या कैसा दिया, जो बड़ा जिला दिखे उसको कर दो सर। यहाँ पर झालावाड़ बड़ा जिला दिख रहा है, कौन सा है, झालावाड़। अपने आर्द्र प्रदेश में कौन सा दिख रहा है सर, सवाई माधोपुर। और अपने उप आर्द्र प्रदेश में सर राजधानी दिख रही है वहां पर सीधी जयपुर, ठीक है सर। तो यहाँ पर अपने अति आर्द्र प्रदेश में प्रतिनिधि नगर कौन सा हो जाएगा सर, झालावाड़ हो जाएगा अपने, ठीक है सर। आगे जिले कौन से हैं, जिलों में क्या है, कोटा है, बारा है, झालावाड़, यहाँ के 3 हो गए। उसके बाद अति आर्द्र प्रदेश थोड़ा सा यहाँ पर भी है सर, यहाँ में कौन सा है सर, यहाँ ऊपर आ जाएगा डूंगरपुर, नीचे आ जाएगा बांसवाड़ा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा प्रतापगढ़, और यहाँ सिरोही का जो आबू वाला क्षेत्र है,
आबू सिरोही का जो आबू क्षेत्र है वो अपने क्या में आएगा, अति आर्द्र प्रदेश में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो आबू का क्षेत्र है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, ना कि जिला। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान में स्थान कौन सा है सर? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है सर, यहाँ पर होती है अति आर्द्र प्रदेश में वर्षा होती है अच्छी खासी, इस वजह से यहाँ पर अच्छी वनस्पति पाई जाती है। सामान्य वर्धा कौन सी है? वर्टिसोल, नगर, झालावाड़। और जिले अपने हो गए कोटाबार, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आबू सिरोही वाला क्षेत्र। ठीक है सर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ना है अपने को व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको मैं आपको अंगुलियों पे याद कराऊंगा, इतना मजा आएगा उसमें। आगे चलते हैं, तो आ जाओ भाई आगे। अब अपने पढ़ना है सर व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने स्टार लगा सको उतने स्टार लगा लेना। राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में अगर कहीं से सवाल आना है तो यहां से बनेगा ही बनेगा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आइए देखते हैं क्या है इसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है इसका? कोपेन का आधार क्या है सर? वनस्पति इसके वर्गीकरण का आधार है। क्या है कि कहां पर कितनी वनस्पति, उस हिसाब में इस हिसाब में क्या किया कि राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांट दिया। कौन सा सर? एक तो शुष्क है जहां पर वनस्पति है ही नहीं, दूसरी अर्ध शुष्क है जहां पर थोड़ी बहुत है, तीसरी पतझड़ है जहां पर नॉर्मल है, और चौथी है जहां पर भयंकर मतलब चौकी वर्षा होती है और अच्छी खासी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है सर, आधार क्या माना सर? वनस्पति का इसने आधार मान लिया व्लादिमीर कोपेन है। ठीक है, कोपेन ने भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, लेकिन राजस्थान को कितने बांटा? 4 जलवायु प्रदेश। ये शायद 5 नहीं, यहाँ पर 8 होना चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए जहां तक मेरे को याद आ रहा है। कोपेन ने भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 8। देखिए ये बनाया अपने भारत, ये बनाया अपने भारत। एक यहाँ पर एएस, फिर एक यहाँ पर एडब्ल्यू, तीसरी यहाँ पर तीसरी यहाँ हो गई, चौथी यहाँ पर, पांचवी, छठी, हाँ ऐसा करके 8 है। 5 जरिए बने 8 है। ठीक है, कोपेन ने भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, लेकिन राजस्थान को कितने बांटा है सर? राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से? आइए सर पढ़ते हैं हम। पहला कौन सा है? शुष्क प्रदेश। वही सेम है जो हम पहले पढ़ गए थे। कौन सी? पहले वाले वर्गीकरण में क्या है? शुष्क प्रदेश। इसको नाम दे रखा है अलग अलग। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षर और छोटे अक्षर को मिलाकर जलवायु वर्गीकरण के जो शब्द बने उनको क्या दे दिया? नाम दे दिया। क्या नाम दिया सर? BWHW। क्या नाम है पहले का शुष्क प्रदेश का? BWHW। सर BWHW शुष्क प्रदेश में ही है। इसको कैसे याद करें? अभी याद कराते हैं। इसमें क्या है? BWHW में क्या है सर? 2 बार W आ रहा है। W का मतलब क्या है सर? वार्म। W का मतलब क्या है सर? वार्म। और वार्म का मतलब क्या है सर? गर्म। यहाँ पर कितने बार है सर? WW 2 बार, यानी कि भयंकर गर्म है। और भयंकर गर्म स्थान यहाँ पर कौन सा है सर? BWHW अपना शुष्क प्रदेश सबसे भयंकर गर्म स्थान है। भयंकर तावड़ा पड़ता है, भयंकर गर्मी पड़ती है शुष्क प्रदेश BWHW। ठीक है सर, यहाँ पर वनस्पति कौन सी है सर? वनस्पति है ही नहीं, वनस्पति का अभाव है। तभी तो सर कोपेन ने इस जलवायु प्रदेश को अलग कर दिया कि यहाँ पर वनस्पति है ही नहीं। ठीक है सर, यहाँ पर क्या वनस्पति का अभाव है। आगे चलते हैं। यहाँ का प्रतिनिधि नगर कौन सा है सर? बीकानेर। उधर क्या पढ़ा था आपने पहले सर? जैसलमेर। अब सर बीकानेर कैसे याद रखें? नॉर्मल सी बात है। किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम सर? हम व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो व्लादिमीर कोपेन का ब उठा लो, क्या बना दो सर? ब से व्लादिमीर कोपेन और ब से बीकानेर शुष्क प्रदेश का प्रतिनिधि नगर बन गया। ठीक है सर, आगे चलो। सर इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? नॉर्मल सी बात है। कौन से सर? जैसलमेर, बीकानेर, फड़ौदी। ये तो पहले भी 3 थे, ये 3 तो पहले भी थे, लेकिन जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण उसमें 2 जिले और आ जाते। कौन कौन से सर? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। गंगानगर है। वनस्पति के हिसाब से यहाँ पर भी बिल्कुल वनस्पति नील है, नई के बराबर है। तो कौन कौन जिला आ गए सर? यहाँ पर ऊपर आ गए गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़, बीकानेर, फड़ौदी और जैसलमेर। ये अपने हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश। अब चलो अपने सेकंड में। सेकंड नंबर कौन सा है सर? अर्ध शुष्क प्रदेश।
अर्ध शुष्क यानी कि आधा सूखा हुआ है, एक कदम आगे यानी कि एक स्टेप आगे। सर इसमें क्या है सर, BWHW यानी कि सिंगल W आ रहा है, यानी कि सिंगल बार वार्म में, एक बार वार्म में मतलब हल्का गर्म, गर्म है लेकिन हल्का गर्म है। हल्का गर्म कौन सा है सर, अपने अर्ध शुष्क प्रदेश हल्का गर्म है। यहाँ पर 2 बार W आ रहा है, BWHW, तो अब भयंकर गर्म है, शुष्क प्रदेश है। एक बार W आ रहा है मतलब अर्ध शुष्क है, हल्का सा ठंडा भी है। ठीक है सर, आगे चलिए। क्या यहाँ पर वनस्पति कौन सी है सर, वनस्पति यहाँ पर हम एक स्टेप उसमें भी आगे बढ़े थे, यहाँ पर भी हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है। वनस्पति सेम टू सेम है, क्या है सर, स्टेपी वनस्पति है। ठीक है सर, यहाँ का प्रतिनिधि नगर कौन सा है सर, बीच में यहाँ पर नगर कौन सा है सर, नागौर आता है। ये लो सर, नागौर को क्या बना दिया, प्रतिनिधि नगर बना दिया। अर्ध शुष्क प्रदेश का BSHW प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा है सर, नागौर है। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं सर, ऊपर से शुरू हो जाओ सर, यहाँ पे चूरू आ गया, सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, उसके बाद पाली आ गया नीचे, डीडवाना, कुचामन, उसके ठीक नीचे नागौर, फिर यहाँ पर आ गया जोधपुर, जालोर, बाड़मेर और बालोतरा। ये अपने अर्ध शुष्क प्रदेश यानी कि BSHW में जिले आ जाते हैं। कौन कौन से प्रदेश पढ़ लिए अपने सर, शुष्क प्रदेश यानी कि BWHW डबल वार्म वाला पढ़ लिया हमने, एक सिंगल वार्म वाला कौन सा BSHW, 2 प्रदेश हमने पढ़ लिए। तीसरा कौन सा है सर, उप आर्द्र प्रदेश यानी कि गीला नहीं है, सूखा भी नहीं है तो गीला भी नहीं है, बीच में उप आर्द्र प्रदेश CWG। क्या नाम दिया इसका सर, CWG। और भारत में CWG प्रदेश, जलवायु प्रदेश कहाँ पर पाया जाता है सर, गंगा के मैदान में। सर इसको कैसे याद करें, क्या सर, जी माने सर गंगा, गंगा से याद रखो, गंगा का मैदान किधर आएगा सर, पश्चिम में। सर यार पश्चिम में कैसे आ जाएगा, गंगा का मैदान है तो अपने भारत के पूर्व की तरफ है, अपने भारत के मध्य में, राजस्थान के पूर्व की तरफ गंगा का मैदान है, तो इसलिए CWG कहां पर आएगा सर, अपने CWG आ जाएगा जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, डीग हो गया, दौसा हो गया, इस तरफ में कौन सा आ जाएगा, CWG जलवायु प्रदेश आ जाएगा। ठीक है सर, आगे चलिए। वनस्पति, यहाँ वनस्पति कौन सी है सर, पतझड़ विरल वनस्पति है। पतझड़ वनस्पति है, कौन सी वनस्पति है, पतझड़ है लेकिन विरल है, सघन वनस्पति नहीं है। एक होती है सघन वनस्पति यानी कि पेड़ गुच्छों में है, यहाँ पर गुच्छों में नहीं है, वनस्पति है लेकिन कौन सी है सर, पतझड़ वनस्पति है, पेड़ बिखरे हुए मतलब झुंड में नहीं है। ठीक है सर, वनस्पति हो गई। उसके बाद प्रतिनिधि नगर कौन सा है सर, टोंक, यहाँ का छोटा सा नगर है टोंक, जो कि अपने उप आर्द्र प्रदेश का प्रतिनिधि नगर बना हुआ है। कौन है सर, टोंक, उप आर्द्र प्रदेश का। ठीक है सर, आगे चलिए। जिले कौन कौन से है सर, जिले तो पूछो ही मत, लिखे पड़े, इतने लिखे पड़े। कौन कौन से है सर, ऊपर आ गया अलवर, उसके बाद खेड़ तिजारा, फिर आ गया भरतपुर, फिर उसके पास में डीग आ जाएगा, और जयपुर के बाद आ जाएगा दौसा, दौसा के ठीक नीचे आ जाएगा करौली, करौली के ठीक उधर कॉर्नर में आ जाएगा धौलपुर, उसके बाद करौली के इधर अपने सोय माधोपुर आ जाएगा, फिर आ जाएगा बीच में जयपुर, ऊपर आ जाएगा कोटपुतली बहरोड, फिर बीच में फिर से आ जाएगा अजमेर, फिर आ जाएगा टोंक, फिर भीलवाड़ा, फिर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और बारा। याद रखना, अर्ध शुष्क कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में भी बूंदी जो है वो उप आर्द्र प्रदेश में आ रहा है, और वहां पर कहां आ रहा है सर, आर्द्र प्रदेश, वहां पर आर्द्र प्रदेश में, यहाँ पर कौन से में आ रहा है, उप आर्द्र प्रदेश में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को छोड़कर तीनों के तीनों हाड़ौती के जिले उप आर्द्र प्रदेश में अपने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आ रहे हैं। ठीक है सर, ये हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, क्या पढ़ेंगे सर, अपना चौथा कौन, लास्ट वाला कौन सा है, 4 नंबर, AW मतलब हो गया शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र और अति आर्द्र प्रदेश। चलिए अब तो आ जाओ भाई अपने आज के अपनी लास्ट स्लाइड में। आगे हम कौन सा पढ़ते थे सर, चौथा अपने लास्ट बच गया था, कौन सा सर, AW वाला प्रदेश। कौन सा प्रदेश है सर, AW वाला प्रदेश। ठीक है, ये क्या नाम है इसका सर, आर्द्र प्रदेश मतलब गीला प्रदेश है कोपेन के अनुसार। और जैसे हम पहली बार जलवायु पढ़ी थी उसमें क्या है, अति आर्द्र, कोपेन में क्या है, आर्द्र प्रदेश। इसका नाम कैसे दिया सर, AW नाम दिया सर, AW अभी बताते हैं। W का मतलब गर्म है, आपको पहले बताया था। अब सर A का मतलब क्या है, A का मतलब नीचे वाला लाइन लिखा है, पहले बता दो आपको। A का मतलब है 18 डिग्री सेल्सियस तापमान, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा तापमान पूरे वर्ष भर। A का मतलब है। A कहां पर आएगा सर, अपने जो ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है, इसके बीच में अगर कोई क्षेत्र आ गया तो उसके आगे सदैव A ही लिखा जाएगा,
क्यों? क्योंकि कोपेन के अनुसार ए का मतलब क्या है? जहां पर तापमान वर्ष भर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता हो, बस इसीलिए इस प्रदेश को क्या नाम दिया गया? AW। डब्ल्यू का मतलब क्या है? विंटर शुष्क। गर्म तो है, ए आ गया मतलब गर्म है और डब्ल्यू का मतलब क्या है? विंटर शुष्क। यहाँ पर सर्दियों में बरसात नहीं होती, मावठ आती है, मान लिया आपकी बात, लेकिन मावठ जो आती है वो केवल और केवल शुष्क, अर्ध शुष्क और ये अपने CWG वाला एरिया है यहाँ तक ही रह जाती है, यहाँ नीचे तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से यहाँ पर विंटर क्या रह जाती है? शुष्क। ये नीचे लिखा हुआ है डब्ल्यू बराबर सर्दियां सूखी हुई। ठीक है सर। इस प्रदेश में वनस्पति कौन सी है? सर सवाना तुल्य है, फुल वनस्पति है, कोई कमी नहीं है वनस्पति की, क्योंकि वर्षा बहुत अच्छी होती है। ठीक है सर। यहाँ पर प्रतिनिधि नगर कौन सा है? सर यहाँ पर तो एक ही जिला है, कौन सा है? झालावाड़। तो प्रतिनिधि नगर कौन सा बनाएंगे? सर डूंगरपुर बचा है, एक छोटा सा एरिया है डूंगरपुर, इसको क्या बना दो? प्रतिनिधि नगर बना दो। आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? सर डूंगरपुर। ठीक है सर। जिले कौन कौन से इसमें? जिले आ गया अपने डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़। यहाँ के 3 जिले हुए, कौन से? सर डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। इस वी में याद रखो, वी में कौन कौन से है? सर डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, वी में याद रखो। ठीक है सर। ये अपने हो गए आंध्र प्रदेश के जिले। उसके बाद क्या पढ़ना है उन्हें कि ये अपने चारों जलवायु प्रदेश जो कोपेन के थे, कौन कौन से? शुष्क, अर्ध शुष्क और उप आर्द्र और आर्द्र। ये चारों हमने पढ़ लिए कोपेन। अब उम्मीद है आपको कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो अपने अंगुली पर याद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कौन कौन से प्रदेश है कोपेन के। 4 प्रदेश है। कौन से? सर एक तो शुष्क, एक है अर्ध शुष्क, दूसरा उप आर्द्र और ये है आर्द्र। 4 के 4 अपने को क्या रखना? याद करना है। ठीक है सर। ये 4 अपने हो गए। उसके बाद कौन से क्या आ गए? सर कोपेन के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, रट लेना, याद कर लेना। क्या कि सर BSW। सर ये जो बीच वाला एरिया है ना, अर्ध शुष्क वाला, ये कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। किसके अनुसार? सर कोपेन के अनुसार। कोपेन। ठीक है सर। मान लिया कौन सा? कि तो एक स्टेप आगे बढ़ा, स्टीपी वाला जो एरिया है वो राजस्थान में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। किसमें? कोपेन में। किसमें? कोपेन में। सर कोपेन में तो 3 शब्द आ रहे हैं और स्टेपी में भी 3 ही शब्द आ रहे हैं। ये लो सर, याद भी करा दिया। क्या ये कोपेन में कितने शब्द आ रहे हैं? सर 3 शब्द आ रहे हैं, कोपेन। और स्टेपी में कितने शब्द आ रहे हैं? सर स्टेपी में भी 3 शब्द आ रहे हैं। कौन से? स्टे और पी। तो इस शब्दों के मेल से याद कैसे रहना है कि सर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? किसके अनुसार बताना सर? सर कोपेन के अनुसार। कोपेन में कितने शब्द है? 3। हाथों हाथ याद क्या आएगा? सर स्टेपी। हमने एक स्टेप आगे लिया और सबसे बड़े क्षेत्र में आ गए। ठीक है सर। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र कौन सा है? BSW, अर्ध शुष्क वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद कोपेन में जो अपने अंग्रेजी के शब्द दिए उसका अर्थ बताएंगे यहाँ पर। क्या है कि सर जहां पर बी आ जाए वहां पर कौन सा प्रदेश है? कैसा प्रदेश है? सर सूखा क्षेत्र है। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर सूखा है भैया, एकदम सूखा है, सूखा क्षेत्र है। यहाँ पर एस आ जाए, सर यहाँ पर एस आ गया। एस का मतलब क्या है? सर स्टेपी। हमने यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाया, हम एक स्टेप आगे बढ़े तो कौन सा क्षेत्र आ गया? सर स्टेपी वाला क्षेत्र आ गया। उसके बाद डब्ल्यू में क्या है? डब्ल्यू बराबर सर्दियां गायब, सर्दियां सूखी। डब्ल्यू में विंटर शुष्क, डब्ल्यू में विंटर शुष्क। और यहाँ पर एस आ जाए तो एस में समर शुष्क, गर्मियां सूखी। और विंटर में डब्ल्यू शुष्क यानी कि विंटर शुष्क। डब्ल्यू में विंटर शुष्क, सर्दियां सूखी। और सी में क्या है? सर तापमान कैसा रहेगा? 8 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आ जाए कहीं साल भर का तो उसे कौन सा क्षेत्र देंगे? सर सी कह देंगे उसको। गंगा का मैदान प्रदेश है, वहां पर साल भर तापमान क्या रहता है? 8 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर सर्दियां आई तो 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा और गर्मियां आई तो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। एकदम कूल माहौल है। ठीक है सर। ए का मैंने पहले आपको बताया था 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वर्ष का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। वर्ष भर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कहां पर? सर ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बीच का जो एरिया है जहां पर सूर्य लंब चमकता है वहां पर क्या रहेगा? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। उसके बाद डब्ल्यू क्या है? सर रेगिस्तानी क्षेत्र को हम किस शब्द से दर्शाएंगे? सर डब्ल्यू से। यहाँ पर क्या आ रहा है? सर डब्ल्यू आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? सर डब्ल्यू आ रहा है। दोनों कैसे क्षेत्र हैं? सर दोनों रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। दोनों के दोनों दोहरे वाले हैं, दोनों के दोनों रेतीली टीलों वाले क्षेत्र हैं।
उसके बाद सर एच आ रहा है, एच क्या है सर? एच का मतलब है गर्म भी है और सूखा भी है। सर यहाँ पर भी एच आ रहा है, यहाँ पर भी एच आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों गर्म हैं, दोनों के दोनों ही सूखे हैं। ये लो सर, अपने को याद हो गया क्या है, एक एक शब्द का अपने को मतलब चला गया, मतलब समझ में आ रहा है क्या कि सर यहाँ पर बी है, बी का मतलब क्या है सर? सूखा एरिया। ठीक है सर। डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब क्या है? विंटर शुष्क, थोड़ी बहुत वर्षा होती है। एच का मतलब क्या है सर? गर्म भी है और शुष्क भी है, शुष्क भी है और गर्म भी है, मतलब दोनों के दोनों क्षेत्र कैसे हैं सर? गर्म तो है ही पहले से, उसके ऊपर शुष्क भी है। ये लो सर, अपना हो गया व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब जो बचा है थोड़ा बहुत एक अपना बचा है थॉर्न थ्योरी का जलवायु वर्गीकरण, जो हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।